नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी के साथ सीधा पंगा अब चाइना लेने की कोशिश कर रहा है। रीजन है कि आप जिस रफ्तार से इकोनॉमी को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने गिफ्ट सिटी बना दिया, आप धुलेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिलिकॉन वैली बेंगलोर में, पुणे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना ने बोला इसका मुकाबला मैं करूंगा। पहले अनाउंस किया था $1 ट्रिलियन भारत को और अमेरिका का काउंटर करने के लिए चाइना खर्च करेगा। अब उस अमाउंट को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन खर्च कर रहा है चाइना। आप बोलेंगे पैसा कितने है, वो चाइना तो डूब रहा है। कोई भी कंट्री डूबती नहीं है, कंट्रीज के पास पैसे होते हैं और चाइना के पास $3 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व पड़े हैं। वो ऐसे नहीं रखे हुए, वो इसी कामों के लिए किए गए हैं। अब हो क्या रहा है, मैं आपको पूरा बताता हूं कि चाइना का प्लान क्या है। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इकोनॉमिक वेपन को क्रिएट किया जा रहा है जो पूरे दुनिया में जितना भी ट्रेड है उस सारे को कंसोलिडिफाई चाइना करना चाहता है एक सिटी के थ्रू। एक सुपर सिटी जो स्वॉलो करेगा 11 बड़ी बड़ी सिटीज को इकट्ठा कर कर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसा बनाया जाएगा जो दुनिया में कहीं और नहीं है। लोग कितने होंगे इसके अंदर? ऑलरेडी यहां पर जो ये सिटीज हैं, ये 11 सिटीज इकट्ठी हैं, इस सबको इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। साढ़े 8 करोड़ लोग ऑलरेडी यहां रह रहे हैं और ये चाइना के लिए एक इकोनॉमिक इंजन बनने वाला है जो रूथलेसली काम करेगा। अब मैं बताता हूं आपको कि इसको करने के लिए आपको इंटरकनेक्ट करना है, सारी सिटीज को जोड़ना है। उसके लिए मेट्रो बनानी पड़ेगी, हाई स्पीड ट्रेन बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, इसलिए जो $2 ट्रिलियन खर्च किया जा रहा है वो समझाता हूं क्या करना है। इन्होंने करना एक ही है, एक ग्रेटर बे एरिया उसको क्रिएट किया जा रहा है चाइना के अंदर। और जहां पे मैं बैठा हूं वहीं पर ये क्रिएट हो रहा है। मैं बिल्कुल सेंटर में बैठा हूं, ग्रेटर बे एरिया के बीच में। ये चाइना का अल्टीमेट स्ट्रेटजी है जहां पर अमेरिका को और भारत को परमानेंटली रेस में से बाहर निकालने का प्लान बना लिया चाइना ने। जो काम, अगर यही काम भारत ने करना होता, मेगा सिटी, या अमेरिका ने करना होता, तो कम से कम 20 साल लगते। चाइना ने बोल दिया कि अगले 5 साल में इसको पूरा कर दिया जाएगा। काम ऑलरेडी 2 साल से शुरू हो गया, यानी कि अगले 2 साल में, 3 साल में ये ग्रेटर बे एरिया तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, सिटीज ऑलरेडी हैं, ग्वांगझो है, शेंजन है, हांगकांग है, ये सारे सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसको बस इंटरकनेक्ट करना है एक बड़े हब के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है। उसके पीछे काम चाइना ने तेजी से करना शुरू कर दिया। स्पीड भी इतनी है जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। रीजन क्या है? वॉशिंगटन के अंदर अभी भी जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूढ़ा हो चुका है, रिपेयर करने के भी पैसे नहीं है उनके पास। और भारत खुद फ्रैगमेंटेड है। हमारे जितने भी हब्स हैं, भी एक हब है हमारा आईटी का, वो बेंगलोर में है, दूसरा पुणे में है। उसके बीच में डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं, वो इंटरकनेक्ट हम कर ही नहीं पा रहे। और तीसरा हमने गिफ्ट सिटी बना दिया, वहाँ पर भी एक हब बन रहा है। बेजिंग ने बोल दिया कि पूरी की पूरी जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की जितने रूल्स हैं इसको रीराइट किया जाए। अब वो वेट नहीं कर रहे कि फ्यूचर आएगा तो हम फ्यूचर में करेंगे, दे आर क्रिएटिंग द फ्यूचर। वो इंजीनियर कर रहे हैं ग्राउंड से, इसको शुरू किया जा रहा है। अब कर क्या रहे हैं? स्काई स्केपर्स ऑलरेडी खड़े हैं, बस उसको लैंडस्केपिंग कर कर इंटरकनेक्ट करना है। स्पीड कितनी है? हर रोज का 1 किलोमीटर पर डे के ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी, सुपर स्पीड के ऊपर। और कनेक्ट कर रहे हैं वो हाई स्पीड रेल के साथ, फास्टर देन जब इंडिया में प्लानिंग जितनी देर में बनेगी, एक प्रपोजल बन के आएगा, उतनी देर में तो इन्होंने हाई स्पीड ट्रेन यहां पर चालू कर देनी है। दोस्तों, ये अर्बन प्लानिंग की बात नहीं है, ये टारगेटेड कैलकुलेटेड स्ट्राइक है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। और ये अपने आप को सुपर पावर बनाने की पूरी राह के ऊपर है। अब आप देखिए कि पिछले जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है दुनिया की 5000 साल की, वहां पर एक्सीडेंटली सिटीज इकट्ठी होनी शुरू होती हैं या बननी शुरू होती हैं। एक रिवर होती है, रिवर के आसपास लोग सेटल होना शुरू होते हैं, गैदर होते हैं ग्रुप्स के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो सिटी बड़ी हो जाती है। और वहीं से रिवर से आपके ट्रेड रूट्स नेचुरली वो फॉर्म होने शुरू होते हैं। ये पुराना तरीका था। चाइना ने उस पूरी प्ले बुक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ये क्या कर रहे हैं? 5 साल के अंदर कंप्लीटली ये नई स्ट्रेटजी लेकर आएंगे जहां पर इंडिविजुअल सिटीज का कंसेप्ट ये खत्म कर रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क है, एक सिटी है, लंदन, मुंबई, सिलिकॉन वैली, ये अलग अलग आइसोलेटेड सिटीज हैं जहां पर इनकी इंटरकनेक्टिविटी जीरो है, या बोलिए एनर्जी जीरो है। बेजिंग ने नया प्लान बना दिया कि हम आइसोलेटेड सिटीज नहीं बनाएंगे क्योंकि पुराना सिस्टम हो गया। अब फोकस है मेगा रीजन्स के, रीजन नॉट सिटी,
मेरा जो ये रीजन है ये 10-15 हजार किलोमीटर का एक रीजन है जिसमें हांगकांग आता है, शेंजन है, गोंगजो है, जोहाई है, ये सारे सिटीज इसके बीच में आएंगे। और ये जो किया जा रहा है चाइना की तरफ से, वो क्या कर रहा है, वो क्लस्टर, अर्बन क्लस्टर्स को बना रहा है पूरे चाइना के अंदर। जो ग्रेटर बे एरिया है वो क्राउन है पूरे पूरे इसका क्लस्टर्स का। 11 क्लस्टर्स वो बन रहे हैं पूरे चाइना के अंदर, पूरे चाइना में। जहां पर एक होगा जहां पर सिर्फ शिप बिल्डिंग का एक क्लस्टर है। यहां पे मैं बैठा हूं, ये मैन्युफैक्चरिंग का हब है ग्रेटर बे एरिया के अंदर। और ये डिजाइन किया जा रहा है सिर्फ एक ही रीजन के कारण कि जब आप यहां पर आएंगे आपको हर चीज एक अम्ब्रेला में, एक मेगा सिटी में या क्लस्टर में मिल जाएगी। आपको कहीं इतनी उतर दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भारत में अगर आपको पॉलिटिकली को काम करना है आपको जाना पड़ता है न्यू दिल्ली में। अगर आपको सिलिकॉन वैली में काम करना है, कभी आप पुणे जाते हैं, कभी आप बेंगलोर जाते हैं, कभी किसी और सिटी में जाते हैं। चाइना में ये काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन्होंने डिजाइन कर लिया, सिर्फ इसलिए कि एक डिजाइन ऐसा किया है जो इकोनॉमिक वर्ल्ड का जो सेंटर बनना है वो चाइना उसके ऊपर वो काम कर रहा है। अब ब्लूप्रिंट देखिए, शेंजन है। अगर आप देखिएगा 20 या 30 साल पहले शेंजन एक जीरो सिटी था। सिर्फ यहां पर मछुआरे काम करते थे, सिर्फ फिशरमैन जो फिशिंग करके अपनी जिंदगी चलाते थे। आज वहां पर ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग एक सिटी में रहते हैं और ये टेक्नोलॉजी का एक टाइटन है, हेड है। अगर आप अपने मोबाइल देख लें, अपने हाथ में आप टीवी देख लें, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लीजिए, कोई भी, छोटी से लेकर बड़ी तक, उसके नीचे लिखा होगा मेड इन शेंजन। मेड इन चाइना होता है लेकिन नीचे जो कंपनी का नाम होगा वो शेंजन की कंपनी होगी। चाइनीज गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। अब प्लान क्या किया जा रहा है, वो प्लान ये कर रहे हैं कि आप हांगकांग लैंड किए, हांगकांग में आपको बिजनेस के लिए ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी आपको लेके आएगी शेंजन में। शेंजन में आपको माल जहाँ पे बनेगा आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे एआई के और सारे डिज़ाइनिंग कंपनीज भी हैं। आप वहाँ पर डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। साथ में मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पे कराइए। उसके बाद आपको पैकेजिंग चाहिए, कुछ चाहिए तो साथ में गोंगजो सिटी है, वहाँ पे आप पैकेजिंग वगैरह करवा कर सीमलेसली ओवरनाइट आपने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया और एक आधे हफ्ते में आपको माल बनकर आपके पास पहुँचना भी शुरू हो जाएगा। आपको उसके बाद लोन चाहिए, लोन के लिए हांगकांग बैठा है। यानी कि उन्होंने आपको हर चीज अंडर वन अम्ब्रेला करके देनी शुरू कर दी। और इसीलिए इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंपनीज हैं वो आज चाइना में क्यों आ रही हैं, व्हाई डू दे नॉक हियर, यहां से सामान खरीदने के लिए, क्योंकि वो एक जगह आते हैं, हर चीज को खरीदा और यहीं से वापस चले गए। इसलिए बोल रहा हूं, जो हम भारत में कर रहे हैं, धोलेरा बनाया हमने, गिफ्ट सिटी बनाया, उसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बाई 11, क्योंकि इतने क्लस्टर्स चाइना बना रहा है। हमने एक बनाया, पिछले 15-20 साल लग गए मोदी जी को एक गिफ्ट सिटी बनाने में, और चाइना उसको मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे चाइना के अंदर। इस कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ये पूरा किया जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, ये शुरू हो गया काम इसके ऊपर। और ये मोनोपोली है जो चाइना क्रिएट कर रहा है कल के लिए, जहां पर ये जो क्लस्टर के अंदर किया जाएगा, जहां पे मैं बैठा हूं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, क्लीन टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी कि बिना ड्राइवर के गाड़ियां और बसेस वो चलेंगी। ये दोस्तों आपको लगेगा ये साइंस फिक्शन है, बट यहाँ पर जो टैक्सी है वो बिना ड्राइवर के चलती है। यहाँ पर जो मेट्रो है उसमें ड्राइवर नहीं होता, इवन की सड़कों पे जो बसेस हैं उसके अंदर ड्राइवर नहीं होता। जो मेरे पास गाड़ी है वो चाइनीज़ गाड़ी है, उसके अंदर मैं सिर्फ अपना डेस्टिनेशन फीड करता हूँ, वो अपना गाड़ी चलती है, मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इन हैवी सिटी ट्रैफिक, हाईवे के ऊपर तो आप जैसे मर्जी आप जा सकते हैं। तभी मैंने कई बार आप देखा होगा कि मैंने हाईवे के ऊपर ड्राइव करते हुए मैंने वीडियोस बनाकर मैंने पोस्ट भी करी हैं, क्योंकि गाड़ी अपने आप चल रही है। ये जो बैटल ग्राउंड है चाइना ने वो शुरू कर दिया कि अगले 100 साल तक लड़ाई करनी है, और चाइना इस लड़ाई को जीतना चाहता है। इसलिए उसने $2 ट्रिलियन का जुआ लगाया है कि भारत को, अमेरिका को जीतने नहीं देना, और वो फ्यूज कर रहा है इन सिटीज को, आपस में जोड़ रहा है सुपर हाई स्पीड के साथ। अब रास्ते में ऑब्स्टेकल्स वो बहुत ज़्यादा हैं। वो कैसे? ऑब्स्टेकल्स का इतना है कि जैसे हांगकांग है वो डेमोक्रेटिक एक प्लेस है, इवन दो पार्ट ऑफ चाइना है, लेकिन वहाँ जाने के लिए चाइनीज को वीज़ा चाहिए। बीच में एक बॉर्डर आता है। अब चाइना कम्युनिस्ट है, जो हांगकांग है वो डेमोक्रेटिक प्लेस है। इन दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को आपको मिक्स करना है।
एक तो वो चीज़ है, रास्ते में समंदर है, बीच में लेक्स हैं, बीच में पहाड़ हैं, उस सबको क्रॉस करके आपको जाना भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है वो सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करके कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, ताकि आप सुबह आएँ, शाम को काम खत्म करके आप वापस चले जाएं, आपको रुकने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आज जो सारा काम किया जा रहा है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अब सारा काम हो गया, शाम को अब क्या करेंगे, अब मकाऊ चले जाइए, जुआ खेलिए एंड देन यू गो बैक। इसको बोलते हैं सीमलेस क्लोज्ड लूप सिस्टम ऑफ टोटल इकोनॉमिक डोमिनेंस। आप इसको कॉपी कर ही नहीं सकते दोस्तों, ना अमेरिका और ना ही भारत। उसके लिए बहुत देर लगेगी। चाइना उसे बहुत तेजी से काम कर सकता है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन डिस्टेंट फ्यूचर। ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हमारे देश में मैं देखता हूं, अमेरिका में अब कई लोग बोलेंगे ओ जी सीसीपी एजेंट है। ओ भैया, जो चीज़ पूरे दुनिया में कहीं भी अच्छी है, मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कर रहा हूं कि हमारे कंट्री में अभी भी मैं देखता हूं जो क्लस्टर्स हैं, हमने क्लस्टर बनाए लेकिन इंटरकनेक्टिविटी वो क्लस्टर्स में है ही नहीं। आज आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, आपको मुंबई आपको सामान भेजना पड़ता है नॉर्थ से, डिस्टेंस बीच में बहुत ज़्यादा है, इंटरलिंकिंग थ्रू रेल बहुत स्लो है। ऊपर से आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको डिफरेंट सिटीज़ में जाकर उसको कलेक्ट करके देन आपको इकट्ठा करना पड़ता है। ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसलिए जो बाहर की कंपनीज हैं वो भारत में आकर इन्वेस्ट अभी भी उतनी स्पीड से नहीं कर रही जितनी हमें चाहिए। जो चाइना है, चाइना ने सारे मिसिंग लिंक्स को इन्होंने खत्म कर दिया। रास्ते में पहले बताया मैंने फिजिकल गैप्स थे, बीच में कुछ अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, बीच में स्काई स्केपर आ गया शेंजन के बीच में, उन्होंने उस बिल्डिंग के बीच में से ट्रेन निकाल दिया। आपने वो वीडियोस आपने देखी कि उन्होंने सारी सिटीज को कनेक्ट करना है। दोस्तों, ये जो काम है जो चाइना कर रहा है, आज रास्ते में विलेजेस आए, उड़ा दिए, रास्ते में लेक आया, लेक में के बीच में से उन्होंने टनल से निकाल दिए और उस चीज़ों को वैनिश किया है, सॉल्व किया है। इन्होंने ऑब्स्टेकल को ये नहीं बोला कि ऑब्स्टेकल है, इन्होंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी कि हमने दुनिया के ऊपर हमने राज करना है, उसके लिए ये पैसा खर्च रहे हैं। दोस्तों, जितने गैप्स हैं इन्होंने फिल कर दिए और ये लेबोरेटरी नहीं है। अगर एक क्लस्टर के ऊपर काम कर रहे होते तो मैं सोचता लेबोरेटरी है। 11 क्लस्टर एट द सेम टाइम चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप बोलेंगे यार करने की अभी जरूरत क्या है जियोपॉलिटिक्स में, वाई एंड वाई नाउ? उसका रीजन है, कुछ रीजंस। चाइना की इकोनॉमी डाउन है, आपको मालूम है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही या एक्सपोर्ट हो नहीं रही। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने इन्वेस्टर्स को या फॉरेन की कंपनीज को आप नहीं देंगे या कोई इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे जो कि लोगों को सिंपल लगे, आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, तो दुनिया आपकी तरफ नहीं देखेगी। इसलिए चाइना ने एक ही काम किया, उन्होंने ये दुनिया के लिए इतना आसान बना दिया यहाँ पर आकर काम करना कि आप आइए, काम कीजिए, वापस चले जाइए। आपको हर चीज़ एक अम्ब्रेला के नीचे, एक सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसलिए जो आर्किटेक्ट्स हैं बेजिंग के अंदर, वो एक इतनी ह्यूज जंप ले रहे हैं कि लेनी पड़ी। इकॉनमी डाउन है, ये आपको मालूम है, रियल एस्टेट डाउन है और इवन कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी डाउन है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इसको या तो आप रो सकते हैं उसके ऊपर कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, 80 की करिए। दूसरा है कि आप एक ऐसा इकोनॉमिक हब बनाइए जहाँ पर आप कंट्री को आगे लेके जाने की अब बात बोलें। चाइना ऑलरेडी, जैसे हम लोग भारत जो है अभी जो लोअर मिडिल इनकम का ट्रैप है, हम उसमें फंसे हैं। चाइना मिडिल इनकम का जो ट्रैप है उसके अंदर फंस चुका है। ये चाहते हैं कि इनकी जो लोग हैं वो हायर इनकम ग्लोबल डोमिनेटर की तरह वहाँ पे पहुँचे। इसलिए उसको हिलाने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये वो ब्लूप्रिंट्स हैं जो कभी भी आपको सामने नहीं आएंगे। चाइना इतना बड़ा मेगा सिटी बना क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टाइम कम होगा। जो प्रोडक्ट भारत 2 महीने में बना सकता है, ये 2 दिनों में बनाकर आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको इनोवेशन चाहिए, आपको इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, आपको सिटी में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको डिजाइनिंग चाहिए। हर चीज़ आपको एक जगह पर मिलती है। सप्लाई चेन्स कुछ मिनटों में आपको सप्लाई करके दे सकते हैं, जो दूसरे कंट्रीज कुछ हफ्तों में देंगे। मैं मिनटों और हफ्तों की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जो ग्रेटर बे एरिया है, ये आपको हर चीज़ वो डिलीवर करता है। दोस्तों, भारत है या यूनाइटेड स्टेट्स है, वी बोथ आर फॉलोइंग बिहाइंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, लेकिन जब आप चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब कंपेयर करते हैं
तो हम बहुत पीछे हैं। अब आप में से कई बुद्धिजीवी लोग वो आके बोलेंगे सर वो तोफू दंग है, यहाँ पे तो पुल गिरते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर 1 लाख पुल हैं तो पूरे साल में 2, 4, 5 कभी गिर जाते हैं। यहाँ पर कभी तूफान आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी बाढ़ आ गई, उसमें पुल गिर जाते हैं। क्या अमेरिका में या भारत में पुल नहीं गिरते? क्या रिसेंटली बिहार में एक पुल नहीं गिरा, या हिमाचल में जब बाढ़ आई हमारे पुल नहीं गिरे? ये एक रेगुलर फीचर है जो हर कंट्री में होता है, लेकिन क्योंकि चाइना के साथ दुश्मनी है हमारी, तो हमें सिर्फ वो चीज़ दिखती है जो गिर गई है। मैं प्रॉब्लम को नहीं देखता, मैं देखता हूं कि जो बाकी के 1 लाख पुल खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं, तो उनको भी गिरना चाहिए था। तो प्लीज फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ एवरीवेयर। भारत के अंदर भी अगर एक पुल गिरा है, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे मालूम है ये वन ऑफ केस है। तो बिहार में एक गंगा जी के ऊपर एक पुल गिर गया, वो पिछले साल भी गिरा था और पिछले 5 साल से गिरता ही जा रहा है। तो प्लीज डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिगर पिक्चर। इसलिए हम लैग करते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं, बड़ी बिगर पिक्चर को हम भूल जाते हैं। और चाइना फोकस करता है बिगर पिक्चर के ऊपर। बिगर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि भाई इनके पास डेमोग्राफी डिविडेंड नहीं है जो भारत के पास है। भारत के पास मल्टीपल सिटीज़ हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चोक हो चुका है, उसके अंदर गैप्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। और कोई भी कंट्री के पास इतना बड़ा मेगा रीजन किसी के पास नहीं है जो चाइना क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए चाइना खुद पैसे फेंक रहा है मार्केट के अंदर, और पूरे दुनिया को ये कहते हैं ना कि दुनिया को पीछे कर ये दुनिया को अट्रैक्ट करने की इन्होंने पॉलिसी बना ली। अब ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो डोमिनेंस एक ही तरीके से आएगी अगर आप फ्यूचर के लिए आज सोचना शुरू करेंगे। अगर आप सारा टाइम कभी ये प्रोटेस्ट हो गया, कभी किसानों का और कभी स्टूडेंट्स का, कभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन आ गए तो कभी पंजाब की तैयारी शुरू हो गई, अगर हम उसी में बैठे रहेंगे, हम अपने कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकते। आपको गेम चेंज करना पड़ेगा। चाइना को दिखता है, इसलिए उन्होंने गेम को ही चेंज कर दिया। ग्रेटर बे एरिया वो आंसर है। ये गेम है इंडिविजुअल सिटीज को खत्म करने की, और एरा अब शुरू हो गया मेगा सिटीज का, जहां पर क्लस्टर्स इकट्ठे मिलकर वो काम करेंगे, कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। और चाइना अकेला कंट्री है आज की डेट में जो इस गेम को खेल रहा है। इसका कंपटीशन ही नहीं है उस रेस के अंदर। तो हरवाएंगे कैसे आप उसको? इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।